जो तृतीय विश्व युद्ध भारत पाकिस्तान चाइना के बीच, आज एक बात है, अमेरिका चाइना का अच्छा संपर्क नहीं है, पर आप इसको पॉडकास्ट में हाईलाइट रेड लाइन में लिखिए, एक दिन चाइना और पाकिस्तान में, चाइना और अमेरिका एक साथ रहेंगे और भारत के साथ लड़ाई करेंगे। ये मैं बोल देता हूँ पहले, ये नहीं होगा तो मैं प्रचार बंद कर दूंगा। जो इस्लामिक देश है वो गठबंधन कर रहा है, ऐसा कुछ लिखा है कि 13 इस्लामिक देश आने वाले वक्त में गठबंधन करेंगे। गठबंधन वो कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, वो कर चुके हैं। 13 मुसलमान कंट्री, 13 टोपी वाले का एकत्रीकरण होगा, तब विश्व युद्ध संसार में होगा। जो इस्लामिक देश है वो गठबंधन कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा है कि 13 इस्लामिक देश आने वाले वक्त में गठबंधन करेंगे। गठबंधन वो कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, वो कर चुके हैं। 13 मुसलमान कंट्री, 13 टोपियांक हेब मेल सेठारु गोलटी प्रगट। इसका अर्थ है 13 टोपी वाले का एकत्रीकरण होगा, तब विश्व युद्ध संसार में होगा। तो वो 13 कंट्रीज अगर आप बता पाए कौन कौन सी हैं? बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखिए, अभी जो कंट्रीज है इसमें मुख्य है पाकिस्तान है, हाँ, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, तुर्की है, और उसको छोड़ के जो छोटे छोटे कंट्री इस्लामिक देश है, वो गठबंधन। हाँ। तो अब अगर ये गठबंधन करते हैं तो वैसे तो आपने अभी कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा कलेश होगा और फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर ये 13 की 13 कंट्री गठबंधन कर चुकी हैं तो आने वाले वक्त में भारत के लिए दिक्कतें करेंगी। भारत के लिए तो पहले से दिक्कत कर रहे हैं, हाँ, आज भी कर रहे हैं, और तो कभी देखिए सनातन धर्म के साथ अलग धर्म का तो आता ही नहीं। तो ये धर्म के कारण वार हो रहा है, धर्म के कारण विरोधी हो रहा है। तो ये विरोधी जितने हम बढ़ेंगे उतने विश्व युद्ध करीब होगा और उतने पाकिस्तान आगे लड़ने के लिए काम शुरू कर देगा, और शुरू कर चुका है। कभी भी हो सकता है, वो इंतजार में है और अभी अपना बल जुटा रहा है, अपना शक्ति जुगाड़ कर रहा है। तो इस हिसाब से काम होगा। बिल्कुल 13 मुसलमान कंट्री एकजुट हो चुके हैं और लोग मिलके भारत के साथ मिलके तृतीय विश्व युद्ध शुरू करेंगे। लेकिन फिर कहा जाता है ना कि अगर आपके दुश्मन ज्यादा बढ़ रहे हैं तो यानी आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब जो लोग आपको सुनते हैं फिर वो डर भी जाते हैं कि आप तो डरा देते हो लोगों को। किसने? मैं? हाँ, कि आप ऐसी भविष्यवाणियां करते हो कि लोग डर जाते हैं आपकी बातों से। मैं किसी को डराता ही नहीं। हाँ, मैं यह कहना चाहता हूँ, देखो धर्म शक्तिशाली है और भौतिक तत्व का कोई शक्ति नहीं है। तो मानव धर्म की ओर आए, और धर्म के युग समय आ रहा है, सत्य युग, यानी सत्य सोच दया दान, मनुष्य का वाणी विचार आचार से सत्यता का प्रकाश, सोच कामना वासना और पवित्रता को पालन करना, दया संसार के जीव जंतु से, वृक्ष से, प्रकृति से, मनुष्य सबके प्रति दया, और क्षमा, क्षमा यानी कोई गलत करे तो उनको भी थोड़ा सहयोग करना, उनको मदद करना, उनको सही दिशा को लाना, और मैत्री। ये सब संसार का जो सनातन तत्व है, ये तत्व अभी जरूरी पड़ गए। क्योंकि जैसे कलयुग में एक पाद धर्म था, जो मदिरा खा रहे थे, जो कामना वासना में डूब रहे हैं, जो सट्टाबाजी में है, जो जीव मारण कर रहे हैं, जो सोना के पीछे भाग रहे हैं, यानी संपत्ति, सोना का अर्थ संपत्ति, भूमि संपत्ति, जो भी संपत्ति हो, ये जो पंच तत्व है, ये जो 5 स्थान पर कली है, इसका बड़ा पावर था। पर ये समय आ रहा है तप सोचो दयादान, जिसका पास रहेगा वो बड़ा बनेगा। तो मैं लोगों को बताता हूँ, डराने की नहीं। देखो, जिसे मानो अभी सर्दी का मौसम, हमने ठंडे वस्त्र पहने हैं, धूप के मौसम आएगा पतला कपड़ा पहनेंगे, तो ये युग परिवर्तन हो गया। सत्ययुग की ओर मनुष्य जाएंगे। अगर सत्ययुग की ओर जाएंगे, युग परिवर्तन हो चुका है शास्त्रीय अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार। तो मनुष्य को उन्हीं आचरण में चलना है ना, मनुष्य अपना आचरण में चलेंगे, अपना आचरण में चल के थोड़ा टिक पाएंगे। तो मनुष्य का कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मैं सजाग करता हूँ, ताकि तुम परिवर्तन हो, धर्म की ओर आओ। वो समय नहीं है जिस समय हम मनमानी नहीं कर सकते। अब इसी धारा में आने से ये मानव सभ्यता का कल्याण होगा। अगर लोग बोलेंगे डरेंगे, तो वो लोगों का अपना विचार है, पर जब बड़ा विनाश होगा लोग उसी समय बोलेंगे। कई दिन से एक कोई ब्राह्मण बोल रहे थे,
हमने उनके बात नहीं माने। आज हमारी मृत्यु हो रहा है, विनाश हो रहा है, रक्षा का सूत्र भी अभी समय नहीं है। बिल्कुल इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा संसार में, सारा विश्व में इसका आएगा, बोलेंगे वो समय भी आ रहा है। तो मेरा विचार था ना, मानव का कल्याण, संसार का कल्याण, प्रकृति का कल्याण के लिए मेरा कोई अलग उद्देश्य नहीं है। ना मेरा कोई शिष्य है, ना मैं कोई किसी का गुरु हूँ, ना मैं कोई परंपरा है, ना कोई पंथ है। मैं शास्त्र का प्रचार करता हूँ, शास्त्र में जो लिखा है। जो प्रचार नहीं करते कोई, मैं उसको प्रचार करता हूँ, क्योंकि उसका प्रचार होना चाहिए, ताकि लोग उसी हिसाब से उसी रज्जु को पकड़ के एक नए युग को जाने के लिए सामर्थ्यता हासिल करें। जो तृतीय विश्व युद्ध भारत पाकिस्तान चाइना के बीच, आज एक बात है, अमेरिका चाइना का अच्छा संपर्क नहीं है, पर आप इसको पॉडकास्ट में हाईलाइट रेड लाइन में लिखिए, एक दिन चाइना और पाकिस्तान में, चाइना और अमेरिका एक साथ रहेंगे और भारत के साथ लड़ाई करेंगे। ये मैं बोल देता हूँ पहले, ये नहीं होगा तो मैं प्रचार बंद कर दूंगा। चाइना साथ आ जाएगा अमेरिका के? हाँ बिल्कुल साथ आएगा, पहले से हमको पता है, इसीलिए तो हमारी सरकार को भी जानना चाहिए। पर सरकार को ये भी देखना चाहिए, वर्तमान परिस्थिति को देखना चाहिए। अभी जो परिस्थिति उसी हिसाब पर समय आएगा फिर उसको भी देखना है, ये होने वाला है। लेकिन चाइना और फिर अमेरिका दोनों ही बहुत शक्तिशाली देश हैं, तो भारत के लिए चिंता की बात है ये? भारत जे भगवानंकर जन्मस्थान, अनिष्ट होइले पुणी नुआ हेव जन्म। भारत भगवान का क्षेत्र है, और जब दुनिया में विनाश होगा तब नया सत्ययुग निर्माण होगा, ये अच्युतानंद जी ने लिखे। तो इसीलिए जितने शक्तिशाली हो, कल की भगवान के सामने में एक एक क्षण में आंखें उठाते फिर खुलते। अमेरिका और पाकिस्तान, चाइना जैसे देश इतिहास की गर्भ में और भौगोलिक स्थिति में कहाँ उनका स्थिति था उनको पता नहीं होगा। तो इस देश में कौन है? ब्रह्मांड के ठाकुर जी। ये भारत तो नहीं, सारा विश्व का ठाकुर है। और कल की जब है तो ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे, ये आके शरण में जाएंगे। अमेरिका के जो लोग बच जाएंगे, चाइना के जो लोग बच जाएंगे, पाकिस्तान के जो लोग बच जाएंगे, धर्मी लोग, अच्छे लोग, वो कल की भगवान का समर्पण में आएंगे। वो भी सनातन धर्म को पालन करेंगे और प्रभु जी को पूजा करेंगे। प्रभु जी उनको रजा बनाएंगे, वहीं पर सनातन धर्म प्रतिष्ठा करेंगे। ये भी सब होगा। केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे प्रभु श्री नारायण। ये तो लिखा है, केवल सनातन धर्म को भगवान नारायण सारा विश्व में प्रतिष्ठा करेंगे। कोई धर्म नहीं रहेगा, सभी धर्म का संगम होगा सनातन। स धारयति इति धर्मम, स यानी धरती धारण करता है जो धर्म, वो सनातन है। भले मनुष्य कितना धर्म बना दे, पर धरती धारण करने वाला धर्म का नाम सनातन।